गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 9th लेसन जिसका नाम है नीति सूक्तया। तो हमने पिछले लेक्चर में 1 से 6 श्लोकों को डिस्कस किया और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, नीति सूक्तयों जिसका अर्थ है नीतियों के सुंदर वचन, तो यानी महर्षि या चाणक्य कि हमें 20 नीतियों को जानने का यहाँ पर हमें अवसर मिला है, जिनमें से हमने 6 नीतियों के बारे में अभी पहले लेक्चर में पढ़ा। तो अब हम 7th श्लोक देखते हैं। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो ना दुर्जनः सर्पे दशति काले तू दुर्जनस्तु पदे पदे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आपका लिखने का क्रम वही, प्रसंग अवतरण। अब आपको कुछ पता चल रहा है यहाँ पर क्या कह रहे हैं। दुर्जनस्य च सर्पस्य, सर्पस्य का तात्पर्य है सांप, दुर्जन का तात्पर्य दुष्ट व्यक्ति। यहाँ पे आचार्य चाणक्य जो है एक व्यक्ति की तुलना सांप से कर रहे हैं और सांप दुष्ट व्यक्ति को सांप से भी अधिक हानिकारक सिद्ध करते हुए कहते हैं। क्या कहना पड़ा, आप देखिए। दुर्जनस्य च सर्पस्य, दुष्ट और सांप में से सर्प वरम सर्पो न दुर्जना, सांप ही अच्छा होता है, दुष्ट व्यक्ति नहीं। सर्पः दशति काले, क्योंकि सांप तो बुरा समय आने पर ही डसता है। दुर्जनस्तु पदे पदे, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो कदम कदम पर एक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। अब सोचने वाला विषय ये है कि चाणक्य को एक मनुष्य की तुलना पशु के साथ करनी पड़ी और पशु को यहाँ उसने श्रेष्ठ कह दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही कहा कि दुष्ट व्यक्ति से सदा बचकर रहो, क्योंकि वह जो है पग पग पर एक व्यक्ति को कष्ट पहुँचाने का प्रयास करता है। क्योंकि बुरा समय आए तभी एक सांप जो है एक व्यक्ति को काटता है, डसता है, अन्यथा दुष्ट व्यक्ति तो प्रत्येक अवस्था में उसको कष्ट पहुँचाने का प्रयास करता है। तो इसको हम व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं और उसकी फिर हम व्याकरण के अंश को देखेंगे। तो 8 श्लोक में हम देखते हैं आचार्य चाणक्य जो है क्या कह रहे हैं। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूप पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्विनाम। देखते हैं यहाँ पर प्रसंग अवतरण लिखना है और यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं बाहरी रूप की अपेक्षा आंतरिक गुणों को अधिक महत्व दिया गया है। वो क्या महत्व है, देखें इसके अर्थ को। कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोयल, कोकिल कहते हैं कोयल को, कोयल की आवाज़ ही उसकी सुंदरता है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्रियों का रूप क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, पतिव्रत धर्म का पालन करना। विद्या रूपम कुरूपानाम, और जो कुरूप व्यक्ति हैं, जो सुंदर दिखने में नहीं है परंतु भी फिर भी चाणक्य ने उसके सौंदर्य को बताया। क्या है उनका सौंदर्य? उनका विद्या रूपी धन है, विद्या रूपी ज्ञान है। क्षमा रूपम तपस्विना, और तपस्वियों का रूप क्या बताया है, क्षमा रूपी गुण बताया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं समाज में क्या होता है, किसी भी प्राणी की सुंदरता का नाप तोल किसके द्वारा करते हैं, बाहरी रंग रूप से किया जाता है, जबकि चाणक्य कह रहे हैं आंतरिक गुणों से उसकी पहचान हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम व्याकरण के अंश को देखेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक देखिए। तजेदेकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम तजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मर्थे पृथ्वीम तजेत। प्रसंग लिखकर उसके बाद हम इसके अवतरण को जानते हैं। तो यहाँ पर तजेत तजेत आपको बार बार दिख रहा है। यहाँ पे तजेत का तात्पर्य क्या है, आप देखिए। छोड़ दें, छोड़ दें, किसको छोड़ दें, यहाँ के अगर छोटा सा त्याग करने से हमारा बड़ा बच जाता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी न्यून की अपेक्षा क्या कह रहे हैं, बड़े को बचाना ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे चाणक्य कह रहे हैं आत्म कल्याण के लिए त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वो त्याग का भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। तो देखिए तजे देखम कह रही हैं छोड़ दो। कुलस्य अर्थे, कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सही मार्ग पे नहीं चल रहा है तो कुल को बचाने के लिए
हमें उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और गांव के लिए कुल, उस कुल को छोड़ देना चाहिए। अगर गांव में कोई ऐसी समस्या आ गई है और हमें उसके लिए निकलना है समाधान के लिए, तो कुल का त्याग कर दीजिए। और ग्रामम जनपदस्य अर्थे, और नगर के लिए उस जनपद का, गांव का त्याग कर दें। आत्मर्थे, और अगर अपने कल्याण की बात आए तो पृथ्वीम तजे, समस्त पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे त्याग की भावना को श्रेष्ठ बताया है। और अपने एंड में चौथा आपने देखा आत्मर्थे कह दिया कि और अपने जब कल्याण की बात आती है तब हमें क्या करना है, इस धरती को भी छोड़ना पड़े, इसके सुख वैभव को भी छोड़ना पड़े, तो हमें अपने कल्याण के निमित्त सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद हम व्याकरण के अंश को जानेंगे और हम देखते हैं 10वें श्लोक को, जिसमें बहुत गहरा संदेश आचार्य चाणक्य हमें बता रहे हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। नास्ति 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 पढ़ रहे हैं आप, इसका मतलब नहीं है, नहीं है। यहाँ प्रसंग लिख के अवतरण को जानते हैं, किस स्थिति के बारे में कुछ पता चल रहा है। नास्ति नास्ति यानी कि अनेक समस्याएं हैं, उनका फिर निवारण भी का यानी समाधान भी उपस्थित रहता है जीवन में। तो वो क्या बताते हैं कि अनेक समस्याओं के निवारण का उपाय यहाँ पे चाणक्य बता रहे हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग का तात्पर्य ये जो व्यक्ति पुरुषार्थ करना जानता है, मेहनत करना जानता है, उनके जीवन में दारिद्र्यम, गरीबी नहीं रहती, दारिद्रता नहीं रहती, क्योंकि हम अपनी पुरुषार्थ के बल पर उस दरिद्रता को, उस धन के अभाव को समाप्त कर सकते हैं अगर हम मेहनत करना जानते हैं। जप तो नास्ति पातकम, और अगर जप करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, निरंतर उसका जाप चलता रहता है, तो व्यक्ति जो है पाप से भी निवृत्त रहता है, क्योंकि वह उसका नाम जो है हमें श्रेष्ठ कार्यों की ओर अग्रसर करता है और जो निम्न कार्य हैं उससे हमें हटाता है। मौनी च कलहो नास्ति, और अगर हम मौन रहते हैं तो कलहो, झगड़ा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब झगड़े वाली स्थिति हो जाए तो एक व्यक्ति को शांत रह लेना चाहिए ताकि वह झगड़ा आगे ना बढ़े। नास्ति जागृतो भयम, और सावधान रहने पर, जागृत रहने पर डर नहीं लगता है। डर की स्थिति तभी होगी ना जब हम सोएंगे। तो इसलिए जागृत वो सोना नहीं जो हम प्रतिदिन सोते हैं, यहाँ पे जागृत अवस्था हुआ, अलर्ट रहने के लिए कहा है, अवेयर रहने के लिए कहा है। तो इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि चारों तत्वों के बारे में बताया, हमें मेहनत के बारे में बताया, जप करने के बारे में बताया, मौन रहने के बारे में बताया और जागृत रहने के लिए बताया है। तो इसके हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम व्याकरण के अंश को जानेंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 11वें में आचार्य चाणक्य हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कोति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां, को प्रियः प्रियवादिनां। यहाँ पे चाणक्य अवतरण के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवन में हमारे क्या होते हैं, कठिन कोई ना कोई कार्य होते ही हैं, और उनकी सफलता के विषय में भी अगर हम उसको अपने पुरुषार्थ से करते हैं तो वे कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। तो देखें, कोति भार समर्थानाम, समर्थ यानी शक्तिशाली मनुष्यों के लिए, कोति भार कोई अधिक भारी वस्तु क्या है, अर्थात जो भी बलशाली हैं उनके लिए कोई भी वस्तु भारी नहीं होती। किम दूरम व्यवसायी नाम, और व्यवसायी माने जो परिश्रम करना जानते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए कौन सा स्थान, किम दूरम, दूर होता है। को विदेश सुविद्या नाम, उत्तम विद्या प्राप्त करने वाले ऐसे विद्वानों के लिए कोई भी स्थान, विदेश यानी पराया देश नहीं होता है, क्योंकि अगर वह मधुर बोलना, क्योंकि वह अगर विद्या प्राप्त करके या प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो वह क्या है, उनके लिए विदेश नहीं है बल्कि अपना ही देश है। को प्रिय प्रियवादी नाम, कौन है प्रियवादी नाम, जो मधुर बोलना जानता है उसके लिए कोई भी अप्रिय नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर हम मिठास वाला वचन
प्रयोग करते हैं तो वह हमारे सभी अपने हो जाते हैं, कोई भी अप्रिय नहीं होता है। तो कितना सुंदर संदेश दिया है कि विद्या की प्राप्ति वाला व्यक्ति जो है उसके लिए कोई भी स्थान परदेश यानी पराया देश नहीं हो सकता है। और दूसरे में हमें फिर बताया कि अगर हम मीठा बोलना जानते हैं, मधुर वचन बोलना जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करके उसके व्याकरण के अंश को देखेंगे। और नेक्स्ट में हमें चाणक्य जी बता रहे हैं, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्बरी। देखिए यहाँ पर अवतरण के माध्यम से हमें बताया एकेनापि सुपुत्र, यहाँ से पता चल रहा है सुपुत्र का महत्व बताया कि ये ना हो कि बहुत अधिक पुत्रों नहीं बल्कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही पुत्र अगर हमें अच्छा पुत्र है तो उसकी महत्ता के विषय में बता रहे हैं। कैसा पुत्र? एकेनापि एक ही पुत्रो सुपुत्रो विद्यायुक्तेन विद्या से युक्त हो, साधुना सज्जन स्वभाव का हो। अगर ऐसा पुत्र है तो आह्लादितम कुलम सर्वम सभी कुल को प्रसन्नचित कर देता। यथा चंद्रेण शर्बरी जैसे एक चंद्रमा से रात्रि सुशोभित हो जाती है, ऐसे ही एक पुत्र से कुल जो है प्रसन्नचित होता है, आह्लादित होता है। यानी एक ही संतान जो है हमारे लिए श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है अगर वह सद्मार्ग पर चल रही है। तो यहाँ पे संतान का महत्व, और वो भी संतान कैसी? अगर वह श्रेष्ठ मार्ग पर चल रही है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैको न विद्यते जन्म जन्मनि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। प्रसंग लिख के इसका अवतरण जानते हैं, बहुत सुंदर है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये क्या है? हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। इसको दिया गया नाम पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ यानी जो चार पुरुषार्थ मनुष्य के द्वारा किए जाने आवश्यक हैं वो क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा विचार करें ना तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म यानी परमात्मा से आरंभ जीवन और एंड भी क्या है? मोक्ष यानी परमात्मा से समाप्त है। पर अगर हम आज के वर्तमान जीवन पे विचार करें तो सिर्फ अर्थ माने धन कमाना और काम इच्छाओं की पूर्ति से ही सिर्फ इंसान का जीवन रहित सहित दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आज धर्म और मोक्ष जो है पीछे हट गए हैं, तभी समाज की हमें व्यवस्था क्या है? दुर्व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पे चाणक्य जी ने स्पष्ट कह दिया धर्म अर्थ काम मोक्ष यस्यैको न विद्यते। अगर चारों में से इन चारों में से एक भी प्राप्त नहीं कर पाए सम्यक रूप से जन्म जन्मनि मृत्येषु, तो वह मानव होने पर भी केवल प्रत्येक जन्म में मरणम तस्य केवलम मृत्यु को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम धन को कमाने की कला सीखेंगे और उस धन को कमाकर हम अपनी इच्छाओं सम्यक इच्छाओं को उचित इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और फिर हमारा लक्ष्य है तो ही परमात्मा ही। तो चलिए उसके बाद हम व्याकरण को जानते हैं। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में 13 तक श्लोक पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। इन श्लोकों को सुनकर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यह लेक्चर ये श्लोक अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इनके बेनिफिट को ले सकें। और संस्कृत सीखना चाहते हैं, चैनल पर नए आए हैं तो हम और अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी ज़रूर बने रहिए। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।